फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने MLIS 01 को देखेंगे। MLIS 01 को कहीं ना कहीं यानी कि जो हमारा आज का जो लास्ट चैप्टर बच रहा था यानी कि 9वां चैप्टर हमें देखना था, तो उसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए, आज का चैप्टर था 9वां चैप्टर था। तो 9वें चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था, ग्रंथालय यानी कि ग्रंथालय एवं सूचना नीति, राष्ट्रीय सूचना नीति की बात अंतर्गत आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। तो सबसे पहली बात थी भैया, राष्ट्रीय सूची या राष्ट्रीय नीति, सूचना नीति है क्या। इस चैप्टर में आपसे यही पूछा जा रहा है, सूचना नीति है क्या। तो सूचना नीति से हमारा तात्पर्य क्या है भाई। सूचना, आप ये बताओ, इंफॉर्मेशन की पॉलिसी। आपको ये कह दिया जाए कि हमारे जो राष्ट्रपति जी किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की कुछ नीतियां हैं, कुछ पॉलिसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, राष्ट्र को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करा जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाता है, कुछ समाज को दिखाया जाता है। यानी कि जब राष्ट्र की नीति बनती है यानी सूचना नीति, इंफॉर्मेशन पॉलिसीज बनती है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो कहीं ना कहीं समाज में सुरक्षित रखी जाती है, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो समाज को दिखाने लायक होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं जो कार्यात्मक पद्धति होती है, जो संगठन होता है, जो व्यवस्था यानी कि व्यवस्था है, संचालन है, उनकी सेवाओं है, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो सूचना है उनके बारे में, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो कार्य हैं, उनका क्षेत्र है, उसके बारे में हमें सूचना नीति में पता चलता है। सूचना नीति कहीं ना कहीं सूचनाओं का यानी कि जो नीतियाँ बनती है उसकी हमें एक सूचना प्रणाली के द्वारा यानी सूचनाओं के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इस प्रकार की सूची या इस सूचना नीति अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के, भिन्न भिन्न संस्थानों के, संगठनों के और अलग अलग आपको देखने के लिए मिलती है। फिर इसी में से आपका बनता है जी राष्ट्र की सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सूचना नीति। राष्ट्रीय सूचना नीति से तात्पर्य ये है कि पूरे राष्ट्र की सूचना यानी कि किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा राष्ट्र की सूचना संबंधित आवश्यकता, समस्त प्रकार की समस्या, सूचनाएं, कार्यहित का कार्य, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो गतिविधियां हैं, नीतिगत चीज़ें हैं, नीति निर्माण है, वो सब सूचनाएं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सूचना नीति यानी कि नीति के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब इतना बड़ा आप सोचोगे कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें, आप इतना छोटा सा बता रहे हो। भैया है ही छोटा सा टॉपिक। यानी कि पूरे होल राष्ट्र की जितनी भी आपको सेवाएं, जितनी भी नीतियां बनी है, आपने मान लो कि एक महात्मा गांधी मरेगा योजना चल रही है, उसकी नीति है, या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की नीति है, आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई की नीति है। तो कहीं ना कहीं जो नीतियाँ बनती है, जो इन पॉलिसी बनती है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में राष्ट्रीय सूचना नीति के अंतर्गत हमें पता चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सूचना नीति के बारे में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है विविध राष्ट्रीय सूचना जो यानी विविध राष्ट्रीय नीतियां एवं क्षेत्र। उसके क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके आ जाएगी, राष्ट्रीय विज्ञान नीति आपको देखने के लिए ले जाएगी इसके अंतर्गत। तो ये क्या है, फिर आपका आ जाएगा विविध राष्ट्रीय नीतियां एवं क्षेत्र। अब इसके अंतर क्या है, यानी राष्ट्रीय सूचना नीति के अनेक व्यवसाय और विषयों का एक सम्मिलित है और इसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न राष्ट्रीय और समस्त नीतियों को आपको देखने के लिए मिलता है। भारत सरकार में कहीं ना कहीं 1983 यानी कि
1983 में औद्योगिक नीतियों व्यवस्था का आगमन हो गया था और सूची प्रणाली के संबंध में चीज़ों को लेके गया था। अब आपने देखा होगा कि आप आज के टाइम पे एक शिक्षा नीति की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NP 2020 की बात। तो क्या आपको NP सबसे पहले पता है? सबसे पहले आई थी हमारी 68, फिर 86, फिर आपकी 92 और फिर आपकी 2000। अब ये 92 वाला क्या है? 92 वाला जी हमारा रिवाइज्ड है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर आता है राष्ट्रीय विज्ञान नीति। राष्ट्रीय विज्ञान नीति का भैया राष्ट्रीय विज्ञान नीति और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी योजनाबद्ध प्रक्रिया जो थी, जो उसका प्रसार हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 53 बोल रहा हूँ, 58 में, 53 में तो उसका हुआ था। ठीक है, तो 58 में हुआ था। और 58 में कहीं ना कहीं जो विज्ञान की नीति और यानी साइंस पॉलिसीज़ की बात हुई थी, रिसॉल्व जो होने लगी थी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रौद्योगिकरण है और जो कहीं ना कहीं विज्ञान है उसमें एक तरह से निर्माण का, या फिर एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ना शुरू कर दिया था। धीरे से हमने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया था, ये मान के चलो। फिर आपका आता राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति। प्रौद्योगिकी नीति यानी कि इसका मुख्य लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं हम भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पदक हासिल कर सकें, हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व हासिल कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं CISR के द्वारा और इन सब चीज़ों के द्वारा वर्तमान में और कहीं ना कहीं देश में इन सब चीज़ों को लाया गया और कहीं ना कहीं इसका कार्यक्रम शुरू करा गया। फिर आता है कृषि नीति। कृषि नीति आपका आ जाएगा ICAR। ICAR की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, आपको याद कर लेना लाइब्रेरी एग्जाम में। तो ICAR का आपको पता होना चाहिए। ICAR आ गया आपका, DRDO आ गया, ICMR आ गया। तो ये आपको याद कर लेने। दोनों ICAR तो पूछा गया, तो ICAR की फुल फॉर्म याद कर लेना। तो ICAR आपको देखने के लिए मिला और ICAR के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको मिली है। फिर आपका आ जाता है ग्रंथालय सूची प्रणाली की राष्ट्रीय नीति। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके उद्देश्य ये आपका कहीं ना कहीं कल बताएंगे, योजना और आयोग का कार्य प्रतिवेदन के बारे में। तो यानी कि लास्ट चैप्टर बच रहा है, ये ख़त्म हो जाए आपका, फिर आपकी नेक्स्ट किताब शुरू होगी। ठीक है, चलिए। और इसकी जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके फुल फॉर्म याद कर लेना, और जो कहीं ना कहीं इसे अपनी अलग से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी एग्जाम में आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।